बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां कानपुर की रहने वाली मात्र 19 वर्षीय एक दिव्यांग बेटी खुशी गुप्ता की कहानी आज देश के लिए उम्मीद और सुशासन की एक नई मिसाल बनकर उभरी। दरअसल कभी सुनने और बोलने में असमर्थ खुशी के जीवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक संवेदनशील फैसले ने ऐसा उजाला भरा जिससे न सिर्फ उसे नई आवाज मिली बल्कि अब उसका पूरा परिवार आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़ा है। रिपोर्ट देखिए। योगी का संकल्प, खुशी का नया कल। कानपुर की बेटी को मिला नया जीवन। कॉकलियर इम्प्लांट से मिली सुनने की शक्ति। खुशी ने कहा थैंक यू योगी जी। परिवार को मिला मुफ्त ई रिक्शा का सहारा। सुशासन से सच हुआ आत्मनिर्भरता का सपना। कानपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में शुक्रवार का दिन खुशी के परिवार के लिए एक नया सवेरा लेकर आया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने खुशी के पिता कल्लू गुप्ता को एक नया ई रिक्शा सौंपा। CSR फंड के तहत मिला ये ई रिक्शा पूरी तरह निःशुल्क है और इसका पंजीकरण खुशी की मां गीता गुप्ता के नाम पर किया गया। कभी किराए की ई रिक्शा पर निर्भर इस परिवार के लिए अब रोजी रोटी का संकट हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस परिवार का संघर्ष तब और गहरा गया जब सड़क दुर्घटना में कल्लू गुप्ता के पैर में चोट लग गई। लेकिन इस मुश्किल वक्त में उनकी 19 साल की बेटी खुशी ढाल बन गई। पिछले साल अपनी बात रखने के लिए खुशी कानपुर से पैदल लखनऊ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ इस दिव्यांग बेटी की पीड़ा को आत्मीयता से सुना बल्कि तत्काल उसके इलाज, शिक्षा और पुनर्वास के कड़े दिशा निर्देश दिए। नतीजा ये हुआ कि फरवरी 2026 में खुशी का सफल कॉकलियर इम्प्लांट हुआ। नियमित स्पीच थेरेपी से अब खुशी बेहतर सुन सकती है और बोल भी सकती है। आज वो लखनऊ के विशेष विद्यालय में 9वीं कक्षा की छात्रा है। ई रिक्शा मिलने पर कभी मौन रहने वाली खुशी के होठों से पहला शब्द निकला, थैंक यू योगी जी। वास्तव में शासन के संवेदनशील से एक बेबस परिवार को सम्मान से जीने का नया हौसला मिला। खुशी की ये मुस्कान और उसका थैंक यू योगी जी कहना इस बात का सबूत है कि सरकारी योजना संवेदनशीलता के साथ जब जमीन पर उतरती है तो वो सिर्फ मदद नहीं करती बल्कि एक पूरे परिवार का भविष्य बदल देती है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। चलिए, कानपुर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ मिश्रा, उनका रुख करना चाहेंगे। सौरभ, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की एक संवेदनशीलता और एक नई कदम और नए पहल के जरिए आज एक किशोरी का जीवन जो है वो संवरता नजर आ रहा है। खुशी को नई जिंदगी मुख्यमंत्री ने दी है। देखिए, साफ तौर से मुख्यमंत्री का ये कदम जो था बेहद खुशी भरा था और उसने मुख्यमंत्री के इस कदम ने खुशी के जिंदगी में खुशियों से भर दिया है। जैसा कि हर बार मंच से जब मुख्यमंत्री को हम सुनते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनका परिवार पूरी उत्तर प्रदेश की जनता है और वो अपने हर एक परिवार के पूरी जनता को अपना परिवार मानते हैं और हर किसी के लिए चिंता करते हैं, हर किसी के लिए कार्य करने का जब भी कोई बात आती है तो मुख्यमंत्री उसमें उस व्यक्ति की मदद करते हैं। ऐसा ही खुशी के साथ हुआ। खुशी पैदल गई थी यहाँ से लखनऊ तक अपनी बात रखने के लिए, न बोल सकती थी न सुन सकती थी। उसके लिए पहले बेहतर शिक्षा का इंतजाम किया गया, उसके लिए बेहतर स्वास्थ्य, किस तरीके से उसका स्वास्थ्य बेहतर हो उसको उस दिशा में काम किया गया। पहले उस दिशा में काम किया तो अब एक रोजगार का अवसर, यानी उसके परिवार में जो 2 वक्त की रोटी की समस्या थी उसके लिए CSR फंड से डीएम जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा आज उनको ई रिक्शा मिला है, मां के नाम रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो खुशी ने पहला लफ्ज जो कहा है वो थैंक यू मुख्यमंत्री जी का है, थैंक यू योगी जी को कहा है। जाहिर है कि खुशी का जो प्रयास था, जिस तरीके से खुशी अपनी बात को लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंची थी, बेहद मुश्किल होता है कि अपनी एक प्रयास को किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद मुश्किल होता है कि सूबे के मुखिया तक अपनी समस्या तक पहुंचाना। और बड़ी बात यह भी है कि इतनी बड़ी आबादी के बाद भी मुख्यमंत्री के संज्ञान में खुशी थी और उन्होंने उसका पूरा ख्याल रखा। उसका ख्याल रखने के बाद उसके इलाज को बेहतर किया, शासन के अफसरों को लगाया गया और आज जाकर के खुशी को रोजगार के लिए भी एक मौका दिया गया, जिसके बाद खुशी के चेहरे पर मुस्कान है। और आज जितेंद्र सिंह जब कानपुर के जिलाधिकारी उसको ई रिक्शा सौंप रहे थे तभी उसने थैंक यू योगी जी ही कहा। जी बिल्कुल, ऐसे में सौरभ अगर बात करें तो जब आज ये पूरा मामला सामने आया, ये खुशखबरी सामने आई तो कहीं ना कहीं खुशी की जो वो यात्रा थी, जो वो जर्नी थी, जो उसने कानपुर से लखनऊ तक अकेले तय की थी, वो घंटों जो है बाहर कार्यालय के बैठी रही, मुख्यमंत्री की नजर पड़ी, आज वो सारी यादें ताजा होती उस परिवार को कहीं ना कहीं नजर आई होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री ने न सिर्फ खुशी को नया जीवन दान दिया है बल्कि उसके परिवार को रोजगार के लिए भी आत्मनिर्भर बनाया है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो विजन है, प्रधानमंत्री का जो विजन है,
कि अंतिम पंक्ति में बैठे इंसान को भी हम नहीं छोड़ेंगे, हमारी योजनाओं का लाभ धरातल पर पहुंचेगा और अंत्योदय के भूमिका के साथ हम आगे बढ़ते नजर आएंगे। आज से होता उत्तर प्रदेश में नजर आया है। जाहिर है कि जिस तरीके से मंचों से जब मुख्यमंत्री बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब भी मंच पर आते हैं तो उनका कहना है कि हर कमजोर, हर एक गरीब के लिए भी हम उसी तरीके से जैसे सबके लिए, हम सभी तबकों के लिए एक साथ एक तरीके का व्यवहार है। हम हर एक व्यक्ति की बात सुनेंगे, जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे, जो पीड़ित है उसकी हर एक मदद करेंगे और उसकी नजीर सी है। हालांकि इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री कई परिवारों की मदद कर चुके हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। तमाम उत्तर प्रदेश के परिवार जब भी अपनी पीड़ा लेके जाते हैं, कोई भी अपनी पीड़ा लेके मुख्यमंत्री तक जाता है, चाहे वो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला हो, उसमें न्याय होता है, किसी का कब्जा होता है तो उसमें सुनवाई होती है। और ये खुशी का मामला, खुशी ने बहुत मशक्कत की, काफी घंटों तक इंतजार किया। पहले वो पैदल यहाँ से जाती है लखनऊ तक। सबसे बड़ी बात यह थी कि मुख्यमंत्री तक पहुंचना उसके लिए एक बड़ा चैलेंज था। जो लड़की बोल नहीं पाती, सुन नहीं पाती, वो अपनी बात किस तरीके से रखेगी। वहां पर मौके पर पहुंची और अफसरों ने उसकी बात को रखा, उसने अपनी पीड़ा वहां बताई। उसके बाद सबसे पहले जो कार था उसका इलाज, यानी उसको बोलने के लिए उसको थेरेपी कराई गई। वो महंगा इलाज जो उसके बस में नहीं था, वो उसमें सबसे पहले वो सुनिश्चित किया गया। अब जब खुशी बोलने लगी, सुनने लगी, तो उसके बाद एक रोजगार की समस्या आई। खुशी के विषय में सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री को इतना याद रहा, इतनी बड़ी जनता के बीच मुख्यमंत्री को यह भी याद था कि उसके लिए कुछ करना है, उसके रोजगार के लिए कुछ करना है। और आज जब उसे तोहफा मिला तो उसने सबसे पहले इसीलिए योगी आदित्यनाथ को थैंक यू बोला। ठीक है सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।